आपका कर्मचारी अनुपयोगी है। उपयोगकर्ता द्वारा लोकस्ट। मैं एक पशु चिकित्सा अस्पताल में काम करता हूं जो स्थानीय किराने की दुकान से 2 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। जब मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूं तो मैं आमतौर पर लोगों से पूछता हूं कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। मेरी पसंदीदा बात यह है कि जब हमें अस्पताल के लिए कुछ चाहिए होता है, क्योंकि मुझे अपने पे और स्नैक्स लेने के लिए भुगतान मिलता है और फिर मुझे अपना पूरा 10 मिनट का ब्रेक लेने को मिलता है। इसलिए 1 हफ्ते पहले मुझसे पूछा जाता है कि जब मैं किराने की दुकान पर जाता हूं तो क्या मैं कुछ पनीर ले सकता हूं। पनीर खोजने में कोई समस्या नहीं थी और मैं अपने और अपनी काम करने वाली पत्नी के लिए कुछ सूखा मांस और एक कोक ले लेता हूं और अपनी बाहों में अपना इनाम पालता हूं और रजिस्टर में अपना रास्ता बनाता हूं। मैंने सुना है कि कोई पूछता है, क्या आप यहाँ काम करते हैं? मेरे सामने से आओ और इसे अनदेखा करें क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले रेडियोलॉजी बैज के साथ एक हरे रंग की वर्दी पहनी हुई है और मेरे नाम के नीचे बोल्ड में प्रमाणित पशु चिकित्सा तकनीशियन के साथ एक नाम टैग है। लेकिन अचानक कुछ मेरे बाएं हाथ को पकड़ लेता है और मैं पनीर के डिब्बे लगभग गिरा देता हूँ। बर्बक उपकरण कहाँ है? एक औरत मुझ पर तुरंत कहती है जब मैं एक बूढ़ी औरत को काले रंग के शराबी कोट और धूप के चश्मे में बांधे हुए देखती हूँ, जो उसके आधे चेहरे को ढक लेती है क्योंकि वह मेरी बांग पर अपनी पकड़ ढीली कर देती है। मैं काफी देर तक हैरान हूँ कि हम दोनों एक ही समय पर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ काम नहीं करता। मैं उसके बारे में कहता हूँ, ठीक है। जब वह मेरे नाम पर नजर डालती है तो वह चिल्लाती है और महसूस करती है कि नाम टैग में स्टोर का नाम नहीं है और मेरा काम फार्मासिस्ट या जो भी हो नहीं है। वह गले लगाती है और चली जाती है और मैं जल्दी से यह मानते हुए जांच करता हूँ कि आखिरी बार मैं उसके बारे में फिर से देखूंगा या सुनूंगा। जब मैं वापस आता हूँ तो मैं पनीर को हटा देता हूँ और 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मैं सूखे मांस का आनंद लेता हूँ और कुछ कहानियाँ पढ़ता हूँ। जब मैं घड़ी पर जाता हूं तो मैं थोड़ा उलझन में और चिंतित हो जाता हूं क्योंकि मेरे कुछ सहकर्मी कैमरे को घूर रहे हैं, थोड़ा चिंतित हैं कि आपातकालीन स्थिति है। मैं इसकी जांच करता हूं और सामने वाली लॉबी में उस महिला को देखता हूं जिसमें उसकी गाड़ी के दरवाजे को अवरुद्ध कर रही है, जिसमें उसकी भारी मात्रा में एक किराने का बैग है। जब वह अस्पताल के मैनेजर से बात कर रही है तो वह काफी आक्रामक लगती है। मैं पूछता हूँ कि क्या चल रहा है और उन्होंने कहा कि वह लगभग 1 मिनट पहले आई थी और एक मैनेजर से बात करने की मांग की थी। 1 मिनट तक खड़े रहने के बाद यह सोचकर कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, वह आखिरकार अपनी बिल्ली के साथ तकनीकी नियुक्ति करने देती है। मेरे मैनेजर उलझन में वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ और मैंने उन्हें बताया कि बूढ़ी औरत ने मुझे पकड़ लिया और पूछा कि कुछ कहाँ है और मैंने उससे कहा कि मैंने वहाँ काम नहीं किया और मुझे नहीं पता। मैनेजर मुझे बताता है कि बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं उसके साथ बहुत असभ्य थी और उस पर चिल्लाती थी और अनुपयोगी थी और उसे लोगों को काम पर रखना चाहिए या प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वे और अधिक मददगार बन सकें और मुझे निकाल दें। उसने कहा कि उसने उस महिला से कहा कि वह मेरी तरह नहीं लगती क्योंकि मैंने कभी काम के दौरान अपनी आवाज नहीं उठाई, कि वे किराने की दुकान के लिए काम नहीं करते हैं या किराने की दुकान के साथ क्रॉस ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए उन्हें किसी अलग प्रतिष्ठान के ग्राहकों की मदद करने की जरूरत नहीं है और महिला को अपनी गाड़ी ले जाने के लिए कई बार कोशिश की।